को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। जैसे अभी संभल का भी उदाहरण ले लें और अजमेर का भी उदाहरण ले लें, वहाँ की दरगाह का। इनके अंदर की वो आवाज़ ना खड़ी हो जाए, हमारे प्रति विद्रोह करने के लिए तैयार ना हो, उनके अंदर वो डर पैदा कर दिया जाए, वो दबा दिया जाए, उस डर को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया है। इसलिए अभी भी कुछ लोग गर्दनें काटते हैं। मोहन भागवत जी ने, जो आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि 3 बच्चे जरूर होने चाहिए। हमारे जितने भी लोग हैं बहुत मधुर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनसे किसी को खतरा नहीं, पर इनको जरूर खतरा है। इनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि इस समय संतान कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए। पर जी वैसे भी जब हम जनसंख्या इम्बैलेंस की बात देखते हैं तो आप देखो, जो आज़ादी के समय हिंदू मुस्लिम का जो रेशो रहा होगा, आज वो कितनी बुरी तरह से बिगड़ चुका है। वो लोग जो है जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम ये है कि भारत की नहीं अनेक देशों की जो स्थितियाँ हैं वो बिगड़ गई हैं, सामाजिक स्थितियाँ बिगड़ गई हैं। महाराष्ट्र जैसे हम देख रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की ओर से एक यात्रा निकाली गई है। ये हिंदुओं को जोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली गई है, हिंदू राष्ट्र के लिए वो मांग कर रहे हैं, जिसमें कई और संत भी हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या ये प्रभावशाली होगा महाराष्ट्र? इस सनातन संस्कृति का बच्चा अगर खड़ा हुआ है देश जगाने के लिए, क्योंकि इस देश को सनातन संस्कृति ही सुरक्षित रख सकती है। ये हिंदू राष्ट्र है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा तो चल रहा था। नमस्कार दोस्तों, हमारी महान भारतीय संस्कृति अपने आप में ज्ञान का विशाल समुद्र है, जिसमें गीता, रामायण, वेद, महाभारत सभी का ज्ञान छिपा हुआ है। लेकिन यदि हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद पूरा जीवन छोटा पड़ जाएगा। तो अब हल क्या है? हल है कि हम अच्छे संतों का, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करें, उनसे जीवन जीने की राह सीखें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारे बीच में है विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु पूज्य सुधांशु जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आपको हम सुनते रहते हैं YouTube के माध्यम से, चैनल्स पर, और मेरा तो परम सौभाग्य है कि आपके साथ मैं पिछले 30-35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे दर्शक भी आपका मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त करते रहते हैं। आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं कंचन। बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र आपका। अहो सौभाग्य मेरे कि आपके दिव्य दर्शन मुझे हो रहे हैं। बहुत ही बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों के लिए भी मेरी बहुत मंगल कामनाएं हैं। और साधना जिस प्रकार से अपने सोपान चढ़ते हुए एक आदर्श स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम कुछ सामयिक विषयों पर चर्चा करना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे आपके विचार क्या हैं। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं। जो अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू है, लेकिन मोहन भागवत जी ने, जो आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि 3 बच्चे जरूर होने चाहिए यदि हमें अपने देश को बचा करके रखना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी भाषा, खान पान और अपने क्षेत्रीय पहचान को अगर हमें बचाना है तो 3 बच्चे होने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें एक प्रश्न ये आता है कि जो हमारी भौगोलिक स्थिति है और हमारी आर्थिक स्थिति है और हमारा जो सामंजस्य है वो बिगड़ता है। ये प्रश्न अधिकांश रूप से लोग उठाते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि हिंदू समाज के जितने भी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, काम करना जानते हैं, स्किल है उनके पास में, और देश विदेश में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर किसी के 3 बच्चे होते हैं या 5 बच्चे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। ये तो हिंदू समाज एक ऐसा समाज है, जहाँ भी जाएगा वहाँ मधुरता ही लाएगा। इस देश में भी, बाहर भी, दुनिया के कोने कोने में जाएंगे। इसलिए अगर आपके बच्चे 3 नहीं 5 भी हों तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि इस पृथ्वी पर कोई भार पड़ जाएगा। बहुत सारी दुनिया में हमारी ज़रूरत है। भारतीय लोग बाहर भी जाने चाहिए और अपने देश में भी एक शक्ति बनने चाहिए। और जो एक बात डॉक्टर मोहन राव भागवत जी की है, उस संबंध में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दूरदर्शी हैं, चिंतक हैं, और वो इस बात को देख रहे हैं कि इस समय अगर हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं
अनेक अनेक भाषाओं को बोलने वाले, अनेक अनेक पंथ, संप्रदाय, विचारधारा, संस्कृतियों वाले लोग भारत में रहते हैं और एक बहुत बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का दिखाई देता है। और इस लोकतंत्र को अगर सुरक्षित रखने में महती भूमिका जिनकी है तो ये हिंदू समाज की है। और ये जिस तरह से इनकी जनसंख्या घटती जा रही है और जिस तरह से ये लोग जो है, अब दो की बात तो क्या है, ये तो एक पर आ रहे हैं और एक पर आते आते भी वो स्थिति आ रही है कि विवाह भी करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम आज कोई चीज़ के लिए कह रहे हैं तो कल से ही कोई शुरू नहीं हो जाएगा। एक मनोभावना बनाने की आवश्यकता है और ये सामंजस्य लाने के लिए ये शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि हिंदू समाज में परिवारों में 3 बच्चे अगर होते हैं तो निश्चित रूप से कोई आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से स्थिति खराब नहीं होगी, बेहतर होगी। बस इतना ही है कि चाय थोड़ी फीकी है, थोड़ी और मीठी हो जाएगी। हमारे जितने भी लोग हैं बहुत मधुर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनसे किसी को खतरा नहीं, पर इनको ज़रूर खतरा है। इनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि इस समय संतान कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए। महाराज जी, वैसे भी जब हम जनसंख्या इम्बैलेंस की बात देखते हैं तो आप देखो जो आज़ादी के समय हिंदू मुस्लिम का जो रेशो रहा होगा, आज वो कितनी बुरी तरह से बिगड़ चुका है। उस टाइम शायद 2-3% मुसलमान थे और आज 22-23% मुसलमान हैं। और हम जगह जगह पर ये भी देखते हैं कि जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में हुए, चाहे वो जम्मू कश्मीर का उदाहरण हो या बाकी देश के कई शहरों का उदाहरण देखें, जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में हुए वहीं पर वो खतरा बन गए। आज अगर 90% मुसलमानों के बीच में 10% हिंदू हैं तो उनका जीना हराम है, लेकिन 10% मुसलमान यदि हिंदुओं के बीच में हैं तो उनको किसी तरह की कोई असुरक्षा नहीं है। ये बात ठीक है आपकी। और दूसरी तरफ से जो जनसंख्या को बढ़ाने की बात चल रही है, और बात ही नहीं चल रही, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं। उनके पास में उनका थिंक टैंक उनको तैयार करता है। तैयार करने के बाद सारे एक ही रणनीति के आधार पर काम कर रहे हैं। उनका वो पॉलिसी मैटर है और वो पॉलिसी मैटर होने के कारण वो लोग जो है जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम ये है कि भारत की नहीं अनेक अनेक देशों की जो स्थितियां हैं वो बिगड़ गई हैं, सामाजिक स्थितियां बिगड़ गई हैं। तो उनके मुकाबले की ही बात नहीं है। बात तो ये भी है कि हिंदू समाज में अगर जनसंख्या बढ़ गई तो कोई आपकी गरीबी नहीं हो जाएगी, कोई धरती पर भार नहीं पड़ जाएगा। ये अगर बढ़ते हैं तो अच्छे लोगों का दुनिया में बढ़ना बहुत आवश्यक है, उनकी शक्ति बढ़नी चाहिए। 2 तो आपके हैं, एक और हो जाएगा तो आपके लिए जो है अच्छा ही तो होगा। तो ये स्थितियाँ ठीक ही करेंगे, क्योंकि हम मुकाबले पर वो जो है हम 3 करेंगे वो 30 करेंगे और उसके बाद में हम आगे 100 करेंगे। बात इतनी नहीं है, हमारी वो शक्ति जरूर बढ़नी चाहिए, सामंजस्य बढ़े और ये अच्छे लोग जो है भारत की भी शान बढ़ाएं, विश्व की भी शान बढ़ाएं। ये जहाँ भी रहेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हिंदू से किसी को भी खतरा नहीं है। महाराज श्री, अब मेरा एक प्रश्न है आपसे। जैसे अभी बात हो रही थी कि यहाँ पर हमारे भारत में जो मुसलमान लोग हैं वो खुलकर सांस ले पाते हैं, वो खुलकर रह पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी महाराज श्री हम देखते हैं कि कई जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को जो है खुलकर रहने नहीं दिया जाता है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है और उनको दबाया जा रहा है। फिर भी इस तरह की बातें हो रही हैं हमारे भारतवर्ष में। देखिए, इसमें एक ही बात सोचने की है कि एक वोट बैंक, सदा हुआ बैंक, एक शक्ति जो वोट बैंक की बन गई है, उसके गीत गाने ही पड़ेंगे। यहाँ नेता नहीं बोल रहा, नेता के पीछे वे लोग हैं जिनकी रणनीति काम कर रही है कि हम जो है अपनी शक्ति वोट बैंक के रूप में बना करके उसके बाद में शासन करने वाला कुर्सी पर कोई भी बैठेगा, रणनीतियाँ हमारी बनेगी, भावनाएं हमारी होंगी, काम हमारा होगा और हम जो चाहते हैं वो पूरा होना चाहिए। वो एक वोट बैंक है जो इनसे करा रहा है और ये लोग जो है उस तरह से उनके पीछे चल रहे हैं कि उनके द्वारा ये संचालित हो रहे हैं। इसलिए ये वो भाषा बोल रहे हैं। मतलब मुस्लिम समाज के लोग तो इतना नहीं बोल रहे हैं जितने हिंदू समाज का ही व्यक्ति उनका प्रतिनिधि बन करके इस तरह की भाषा बोलता है कि दुखद है कि अगर आज बांग्लादेश में हिंदू समाज इतनी पूरी तरह से प्रताड़ित है, वहाँ की महिलाओं का सम्मान छीना जा रहा, अस्तित्व की लड़ाई है, संतों को जेलों में डाल दिया गया, सब तरह से इतना बड़ा अत्याचार जो दुनिया में कहीं देखा नहीं गया वो हो रहा है।
और यहाँ हिंदू समाज के प्रतिनिधि होने के बाद भी या फिर हिंदू नाम वाले राजनेता होने के बाद भी एक भी बयान उनके लिए देने को तैयार नहीं, इकट्ठे होकर खड़े होने को तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग जिस देश में रह रहे हैं एक घबराहट होने लग गई है हिंदू समाज को भी। मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह से शांति, प्रेम, भाईचारा, ध्यान, भक्ति इस पर ही बोलता रहा हूँ, लेकिन इस समय जो भी कुछ देखने को मिल रहा है पीड़ा होने लगी है। हम लोग भाईचारा को बनाने के लिए इतना प्रयत्न करते रहे, अभी भी हम भाईचारा बनाना चाहते हैं और भाईचारा की तरफ चलना चाहते हैं, लेकिन इतना तो सोचना पड़ेगा कि अपना अस्तित्व तो बचाना पड़ेगा, अपनी अस्मत बचानी पड़ेगी, अपनी पगड़ी बचानी पड़ेगी, अपना देश बचाना पड़ेगा, मानवता को बचाना पड़ेगा। ये किस तरह की स्थितियाँ खड़ी हो गई हैं कि आज हम लोग जैसी पीड़ा देख रहे हैं ऐसा तो कहीं भी नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि हमारी सहनशीलता का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ तो जो बचपन में हम लोग सुना करते थे कि किसी एक मेंढक पर धागा बांधकर कुछ बच्चे उसे खींचकर ले जा रहे हैं और मेंढक आवाज़ देता है, मैं किसी को सताता नहीं हूँ, मैं काटता नहीं हूँ, मैं किसी को मारता नहीं हूँ, तुम मुझे ऐसा क्यों करते हो? मेरे साथ ये पीड़ा, ये तुम्हारा खेल मेरे साथ क्यों है? और इस तालाब में मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ सांप भी रहता है, तुम सांप के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? अब वो बच्चे बोलते हैं तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है और तुम हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हम सांप को धागा बांध कर नहीं खींच सकते क्योंकि सांप हमको काट लेगा। वो ना भी काटे, अगर वो फन से फुंकार भी मार देगा तो भी हमें घबराहट हो जाती। तुम तो कुछ भी नहीं करते हो, तुम कुछ बिगाड़ते भी नहीं हो, तुम्हारे कारण हमको कोई परेशानी भी नहीं होती, इसलिए तुम्हें सताने में और तुमसे खेलने में हमें बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे लगता है वो कहानी जो बचपन में सुनी थी आज पूरी तरह से हिंदू समाज के साथ में सार्थक हो रही है। निश्चित रूप से ऐसा दिखाई दे रहा है। महाराज, जब हम अस्मिता और स्वाभिमान की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि हमारे कितने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। जैसे अभी संभल का भी उदाहरण ले लें और अजमेर का भी उदाहरण ले लें, वहाँ की दरगाह का, तो स्पष्ट इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ किसी समय में मंदिर थे और ये अकबर ने, औरंगजेब ने इस पूरे तंत्र को नष्ट करने के लिए, हिंदुओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए उन मंदिरों को तोड़ करके और वहाँ मस्जिदें बनाई। सर्वे हो रहे हैं, जो सर्वे करने के लिए जाते हैं उनके ऊपर मुसलमानों द्वारा अटैक किया जाता है। तो आपको लगता है कि क्या करना चाहिए हिंदू समाज को? देखिए, 700 वर्षों तक अगर उन लोगों ने राज किया है जिन्होंने मस्जिदें बनाई हैं और मंदिर तोड़े हैं, तो वहाँ एक बात उनके सामने थी, हिंदू राजाओं की मूंछ को नीचा किया जाए, उनकी पगड़ी को नीचा किया जाए। वो लोग जहाँ जाकर सिर झुकाते हैं उस जगह को, जिनके सामने सिर झुकाया जाए, उनको तोड़ा जाए। और सिर्फ तोड़ा ही नहीं गया, तोड़ करके उन मूर्तियों को जिस प्रकार से मस्जिदों की सीढ़ियों पर लगा करके और उस पर पांव रख करके लोग चढ़ते रहे, वहाँ केवल घृणा पैदा करना की भावना नहीं थी, वहाँ भावना एक थी कि ये लोग जो यहाँ राज करते रहे हैं, इनके अंदर की वो आवाज़ ना खड़ी हो जाए, हमारे प्रति विद्रोह करने के लिए तैयार ना हो, उनके अंदर वो डर पैदा कर दिया जाए, वो दबा दिया जाए। उस डर को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया है। इसलिए अभी भी कुछ लोग गर्दनें काटते हैं, वो डर बैठाने के लिए। इसलिए बहुत लोगों की ज़बान सिली भी है, उनको लगता है कि वो गर्दन काटने वाले तुम्हारी तरफ ना आ जाएं। तो इसलिए एक बात तो ये है। दूसरी बात वो है कि जिन लोगों ने उस कट्टर धर्मांधता को सामने लेकर के ये समझा कि हम बुत शिकन हैं, ये बुत परस्त हैं, तो बुत परस्ती हमारे मजहब में नहीं मानी जाती, जो ये समझते रहे, उनको कुछ कट्टर मुल्लाओं ने समझा दिया कि बुत परस्त लोगों की बुत परस्ती को हटाया जाए तो बुत शिकन बनो। तो उन लोगों ने कुछ उस तरह की चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन हम जिस अच्छे भारत में रह रहे हैं, जहाँ मुस्लिम समाज भी इतने प्रेम से रह रहा है, इतने प्रेम से तो दुनिया के किसी देश में भी नहीं रह रहा होगा, इतने अच्छे अधिकारों के साथ तो उनको दूसरी जगह भी नहीं रखा जा रहा है। बांग्लादेश में देख लीजिए, अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, अन्य देशों में देख लीजिए, जितनी अच्छी स्थिति में
मुस्लिम समाज यहाँ है उतना तो कहीं भी नहीं है। इतने सारी चीज़ें होने के बाद भी और क्या चाहते हो भाई? उसके बाद भी इंटॉलरेंट हैं हम। ऐसा लगता है कि कुछ कट्टर मुल्लाओं के द्वारा वो रणनीतियां तैयार की जा रही है कि यहाँ के इस अच्छे गुलिस्तान को ख़राब करने की चेष्टा हो रही है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मुस्लिम समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, और बहुत बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ कट्टर, वो भले ही 10-5% हों, उन लोगों ने इतना बड़ा डर पैदा कर दिया है कि उनके यहाँ से भी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। बल्कि जब ये दिखाई दे रहा है कि उनके प्रतिनिधि बन करके राजनेता लोग, राजनीतिक पार्टियां उनकी आवाज़ उठाती हैं, तो वो लोग जो है, जो 70-80% मुस्लिम समाज के लोग, मैं तो कहूँगा 90% ऐसे लोग हैं जो यहाँ के भाईचारा के साथ में बहुत प्रेम से रहना चाहते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो जो 10% हैं या 20% लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। उनके कठोर रवैये के कारण वो स्थितियाँ खड़ी हो रही है कि एक अच्छा भला व्यक्ति बुरी चीज़ों को देखने के बाद भी विरोध का स्वर नहीं उठा रहा है। उस समाज से अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसके बाद स्थितियां अच्छी हो सकती हैं। महाराज जी, ये कहना तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा कि केवल 10% मुसलमान ही एक्सट्रीमिस्ट हैं या फेनेटिक हैं। मुझे लगता है कि ऐसे मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है जो अपने अंदर पाकिस्तान को छिपाए हुए हैं, जो अपने अंदर इस्लाम को इस लिमिट तक लेकर गए हैं कि हमें हिंदुओं पर अत्याचार करना है। आप देखो, अगर कहीं कोई आतंकवादी कोई काम करता है तो वो मारने के बाद में आसपास के किसी घर में जाकर के छिपता है। इसका मतलब यह कि उसको आश्रय देने वाले बाकी लोग भी हैं। केवल 10% मुसलमान अगर फेनेटिक होते, उग्रवादी होते तो कंट्रोल में आ जाते। मुझे लगता है आज ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है, और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मोर देन 50% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन मिसगाइडेड है। देखिए, भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं पूरे देश में जाता हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ डर दिखाने वाले लोगों ने, दबाव डालने वाले लोगों ने, भ्रम पैदा करने वाले लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है। उससे भी ज़्यादा दुखद स्थिति है कि जो मदरसे हैं, जो फाउंड्री है, वहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है, उग्रवाद की फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं वो, तो वहाँ की शिक्षाओं में जो कुछ ऐसी चीज़ें खड़ी कर दी गई, क्योंकि पत्थर फेंकने वालों में ज़्यादा उम्र के लोग कम हैं, कहीं छोटी उम्र वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि वो फाउंड्री तैयार की जा रही है, उस फाउंड्री के माध्यम से वैसी चीज़ें खड़ी की जा रही हैं कि जिससे आने वाले समय में एक भयावह स्थिति दिखाई दे रही है। महाराज जी, रामनवमी का जुलूस निकलता है तो घरों के छतों से पथराव करते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं और हमले करते हैं। अब वो जो घरों की छतों पर पत्थर इकट्ठे हो गए, पेट्रोल बम इकट्ठे हो गए, वो एक दिन में नहीं होते, कई दिनों की मेहनत के बाद में वो इकट्ठे होते हैं। अगर मान लो रेड़े भर भर के पत्थर के आ रहे हैं, पेट्रोल बम बन रहे हैं, पेट्रोल इकट्ठा हो रहा है, तो वो 2-4-5 लोगों का काम नहीं है, वो पूरा का पूरा समूह होता है जो ये सारा हमले की तैयारी करता है। ये बात तो है, पूरे देश में ये हो रहा है और योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। बरगलाने वाले लोग हैं, उनके पीछे कोई न कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग भी होते हैं जो उनको जो है लेकर आते हैं। उन्होंने अपना जो है ठेकेदारी बना रखी है, इतने लोग मेरे साथ हैं। फिर वो छतों पर खड़े होकर के जिस तरह से जो है एक बवाल पैदा करने की चेष्टा करते हैं, तो उसका परिणाम ये हो गया है कि एक जहर घोलने की चेष्टा हो रही है। महाराज श्री, जैसे अभी कुंभ शुरू होने वाला है, अखाड़ा परिषद की ओर से कहा गया है कि कुंभ में मुसलमानों का बैन होना चाहिए जाना, उन्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। इस पर आपका क्या कहना है? अभी कुछ दिन पहले मैंने कोई एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला से कोई व्यक्ति पूछ रहे हैं कि भाई जो ये भोजन में या पानी में जो थूकते हैं या फूंक मारते हैं वो तुम भी करते हो, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा हम तो सुन्नी हैं। बोले फिर ये कौन करते हैं? तो उन्होंने जो है दूसरे उसका नाम लिया कि जो मुस्लिम पंथ में, मजहब में दूसरे लोग हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनकी तरफ से ऐसा हो रहा है। तो ये ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी वर्ग है इनमें, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं 32 फ़िरके हैं,
बहुत सारी जातियां हैं उनमें भी, लेकिन जो भी उनमें ऐसा कर रहा है उसके कारण एक बात जरूर हो गई है कि अब सीधे सीधे बोला जाना शुरू हो गया है कि कुंभ जो है जिसमें सबका स्थान था, अब वहाँ हिंदुओं का स्थान है, हिंदू पूजा के लिए है, हिंदू अपनी आस्था के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ दूसरे का क्या काम, दूसरे वहाँ क्या करेंगे। और अगर जाएंगे तो कहीं अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत कर दी तो पूरा सौहार्द बिगड़ने के साथ साथ देश के अंदर दंगे खड़े हो जाएंगे। इसलिए जाना ही नहीं चाहिए, और बल्कि गवर्नमेंट को कठोर होकर के बोलना चाहिए कि भाई हम लोग स्थान नहीं देंगे। उनके जाने का उद्देश्य यही है, वहाँ का माहौल ख़राब करना। अब जैसे गुजरात में नवरात्र के दिनों में दांडिया में मुसलमानों का प्रवेश बैन कर दिया, बहुत अच्छा रहा। जगह जगह यूपी में जितने रेस्टोरेंट्स होटल जो मेन रोड पर बने हुए हैं, वहाँ पर जो योगी सरकार ने कहा कि उनको नाम लिखना पड़ेगा अपने प्रोप्राइटर का, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और महाकुंभ जैसे स्थान पर तो करोड़ों लोगों ने आना है, वहाँ पर अगर ये लोग आकर के थोड़ी बहुत भी हरकतें करेंगे तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। शायद कुछ लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और शरारत करना चाहते हैं, इसलिए कुछ इस तरह की चीज़ है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो कारीगर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग जा कर के वहाँ जो टेंट लगते थे, वहाँ जो कुछ चीज़ें बनती थी, उसमें कारपेंटर का काम करते थे, कोई दूसरी मजदूरी करते थे। उनका भी हक छीन लिया इन लोगों ने। जो कट्टरवादी और शरारत करने वाले तत्व हैं, इनका प्रभाव ये है कि राजनीतिक रोटियां सेकने वाले पार्टियों का तो लाभ हो जाएगा, लेकिन गरीब के ऊपर मार पड़ रही है। महाराज जी, अब मेरा एक और प्रश्न है आपसे। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम को लेकर, एक सवाल है मेरा। लव जिहाद के मामले महाराष्ट्र लगातार बढ़े हैं। हमने 2024 में देखे कि इतने सारे लव जिहाद के मामले थे। श्रद्धा वालकर का एक मामला, उसके बाद हमने देखे कि कई मामले सामने आए। लेकिन इसे रोकने के बजाय इस समुदाय में कई ऐसे नेता हैं जो इसलिए उकसा रहे हैं, इसके लिए उन्हें भड़का रहे हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए। खुल के तो कोई नहीं भड़का रहा है, लेकिन ये योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। और ये केवल अब सामने आया है ना, क्योंकि मीडिया में चीज़ें आने लगी है, और कुछ दूसरा ये है कि शासन प्रशासन बदला है, इसलिए चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ कि हम लोग जो मुझे 50 वर्ष हो गए स्टेज पर बैठते हुए, और मैं पूरे देश में जा रहा हूँ, तो जैसे मैंने बंगाल में बहुत पहले देखता था, मैंने भोपाल में समस्याएं देखी, जिस तरह से मैं दिल्ली में समस्याएं देखता था, दूसरे पूरे देश के कोने कोने में ये चीज़ें देखता था कि यहाँ से इतनी हिंदू लड़कियाँ चली गई हैं। ये आज की बात नहीं है, 15-20 वर्ष पहले ये चीज़ें थी। और चलते चलते आज जिस तरह से कुछ लोग जो है अच्छी मोटरसाइकिलें ले रखी हैं, उन्होंने कान में बाली पहन रखी है, जो सुदर्शन व्यक्तित्व वाले बच्चे, स्मार्ट बच्चे हैं, उनको आगे किया हुआ है। वो जो है लड़कियों को बहका करके ले करके जाते हैं। फिर इधर जो है फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है कि जो है हमारे जितने भी लोग, क्योंकि मैं उस पर खुल करके नहीं कहना चाहता, पर संकेत में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि फिल्मों के माध्यम से भी हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। महाराज जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि हिंदू लड़की जब मुसलमान लड़के के घर जाती है, यहाँ तो वो देखती थी कि चींटी को भी आटा खिलाते हैं, नाग पंचमी पे सांप को भी दूध पिलाते हैं, और वहाँ पर जाकर के उसको बकरा काटने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर वो देखती थी कि कितने आदर्श भाई बहन और रिश्तेदारी हैं, वहाँ जाकर के वो देखती है कि मेरा पति तो अपनी बुआ की और फूफा की और मामा की लड़की के साथ में भी प्रेम संबंध बना लेता है। यहाँ तो वो अपनी माँ को एक अच्छी पतिव्रता के रूप में देखती थी, वहाँ देखती है कि भी मेरे तो ससुर की 4 बीवी हैं। तो वो किस तरह से अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करती है? कि क्या है कि ये बड़ी भारी गलती हमारे यहाँ से है। केरला स्टोरी फिल्म आई, उसकी कुछ क्लिप देखने को मिली, हाँ जी, जिसमें वो लड़कियाँ ये कहती हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे धर्म के विषय में, हमारी संस्कृति के विषय में हमको नहीं बताया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कमी है महाराज जी। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मुस्लिम समाज में एक कारपेंटर भी उनका अपने मजहब के प्रति जागृत है, उनका एक मजदूर भी जागृत है, उनका डॉक्टर भी उसी तरह से जागृत है, उनका इंजीनियर भी, उनका अध्यापक भी।
हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा पढ़ लिख गया तो फिर ये सवाल आ जाता है, ये लोग तो इन मंदिर मस्जिद के झगड़े करते हैं, ये तो ये बात करते हैं। हम मंदिर मस्जिद के झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर मंदिरों को सुरक्षित रखने की बात कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये हमारी आस्था है, जहाँ हम सिर झुकाते हैं, जिसको लेकर के हम जीते हैं, जहाँ से प्रार्थना करने के बाद में हमारे मन के अंदर एक शांति आती है और हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो है उद्घोष वहाँ से होता है। तो इसलिए उसको अगर कोई तोड़ता है, उस पर चोट मारता है और उसके लिए हम लोग बोलते हैं हिंदू समाज को हिंदू समाज बनाए रखने के लिए। मुझे गांधी जी की वो बात ध्यान में आती है कि जिस समय वो प्रचार करते करते भारत को आज़ाद करने के लिए आंदोलन खड़ा कर रहे थे और यात्रा करते करते दक्षिण में पहुँचे। तो दक्षिण की एक यात्रा में एक दिन वो इतने थक गए कि रात्रि में जब वो सोने लगे तो उनका नियम था कि रात्रि में पहले प्रार्थना करके सोते थे। उस दिन जो है बिस्तर पर ऐसे लेटे और उनकी नींद खुली 2 बजे और उठते ही वो रोने लग गए। 2 बजे उठे, माथा पीट रहे हैं, रो रहे हैं। तो उनके सहयोगी व्यक्ति भागते हुए आए, बापू क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बोले मैं प्रार्थना करना भूल गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि प्रार्थना करना जाग करके भी, सो करके भी, सोने से पहले भी। तो आज मैं जो है वो संस्कार, वो परंपरा भूल गया हूँ, क्योंकि गांधी को प्रार्थना से शक्ति मिलती है। तो अगर देश के लोग और विश्व समाज के लोग जो गांधी को सम्मान देते हैं तो वो प्रार्थना करते थे। देखो, इस सरकार की ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि जो हमारे हिंदू तीर्थ स्थान है, चाहे वो केदारनाथ हो या वाराणसी है, अयोध्या है, उज्जैन है, इन सबको इतना सुंदर बना दिया है, बहुत सुविधाजनक बना दिया है। पर्यटन स्थल के रूप में हाँ जी, विकसित करने के साथ में आस्था का केंद्र इस तरह से उन्होंने, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी गुजराती हैं तो गुजराती लोग जो है व्यापार को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि जहाँ आस्था का केंद्र जो है वो पूजा के लिए तो हो, लेकिन उससे देश को आर्थिक समृद्धि भी प्राप्त हो। ये जो घूमने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं और कुछ लोग जो विदेशों में चले जाते हैं, अब विदेश के लोग भी भारत में आ रहे हैं। आप सोच लीजिए कि जिस तरह से अयोध्या में इतने लोग आ रहे हैं, और जो अयोध्या में आते हैं उनकी चेष्टा होती है काशी में ज़रूर जाना है, बनारस में ज़रूर जाना है, वहाँ जा कर के जो है काशी विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त करेंगे, तो वो आनंदित होते हैं। लोगों की इच्छाएं हो गई हैं कि केदारनाथ जाने की। अब जो है इधर नया कॉरिडोर जैसे जो है भगवान का उज्जैन में महाकाल का इतना सुंदर बना दिया है, और पीछे शिवराज चौहान ने भी ओंकारेश्वर को सुंदर बनाने के लिए अपनी सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कार्य किया वहाँ पर। तो अब ये लग रहा है कि पूरे देश में घूमने के लिए, देखने के लिए क्या, तो पहले लोग जो है कहीं इधर पिकनिक स्पॉट में जा कर के शराब पी करके घूम लिए और कुछ और चीज़ें कर ली। अब जो है धार्मिक आस्था के केंद्र में लोग आ रहे हैं, यहाँ की संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। फिर वहाँ केवल मात्र इतना ही नहीं है, इतिहास बोध भी हो रहा है, क्योंकि इतिहास के बारे में, संगीत के विषय में, लोक नृत्य के विषय में, वहाँ की पुस्तकों के विषय में, वहाँ की हस्त जो हमारे जितने भी शिल्प है उसके विषय में लोगों को जानकारी होती। विदेशी लोग आते हैं, भारतीय लोग भी आते हैं, और फिर यहाँ के जो कुम्हार हैं वो अपने मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, उस कुल्हड़ के अंदर जो है डाल करके दूध पी रहे हैं लोग, छाछ पी रहे हैं। और अब तो चाय पीने का भी ऐसा नियम चल गया है कि वो कुल्हड़ में जो चाय पी जाती है उसका स्वाद अलग ही होता है। तो एक अलग तरह की चीज़ खड़ी कर दी। तो इसलिए नरेंद्र भाई मोदी ने एक कार्य तो बहुत बड़ा किया है कि आस्था के केंद्र को केवल मात्र आस्था का केंद्र ही नहीं रहने दिया, उसको एक नया रूप दिया। महाराज श्री, जैसे हम देख रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की ओर से एक यात्रा निकाली गई है। ये हिंदुओं को जोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली गई है, हिंदू राष्ट्र के लिए वो मांग कर रहे हैं, जिसमें कई और संत भी हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या ये प्रभावशाली होगा महाराज श्री? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री छोटी सी आयु का एक युवक है। बड़े सपने होते हैं इस आयु में, मनोरंजन के लिए भी इच्छा होती है, आकर्षण भी बहुत सारे होते हैं। इतना बड़ा खतरा लेकर के एक बच्चा, इस भारत माँ का बेटा,
इस सनातन संस्कृति का बच्चा अगर खड़ा हुआ है देश जगाने के लिए, क्योंकि इस देश को सनातन संस्कृति ही सुरक्षित रख सकती है, तो ये भारत जगाओ, भारत की संस्कृति को जगाओ, हिंदुत्व को जगाओ, ये एक अभियान है। उस अभियान में ये है कि ये राष्ट्र जो है ये हिंदू राष्ट्र है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा तो चल रहा था। लेकिन महाराज जी, ये अब जब कि मोदी सरकार यहाँ केंद्र में है और पूरा हिंदुओं के लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पूरे देश में बना हुआ है, अभी क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं? 2014 से पहले क्यों नहीं किसी ने ये सब इस तरह की यात्राएं शुरू की, जब देश में थोड़ा सा विपरीत वातावरण था? आप तो, मैं जानता हूँ, 1992 से हिंदुत्व की बात करते आ रहे हैं और प्रवचन के माध्यम से हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद से अचानक से हिंदू हिंदू करने वाले बहुत सारे पैदा हो गए। नहीं, ये जो है समय है, ये युग परिवर्तन का समय है, ये नव निर्माण का समय है, नव युग के लिए खड़े होने का समय है। धीरे धीरे माहौल बना है। मोदी अगर आज सफल हैं, ऐसे सफल नहीं हो गए। इस में लगातार इतने लोगों ने काम किया है, एक वातावरण बनाया है। वो वातावरण बनाने वाले हमारे संत समाज के बहुत सारे लोग रहे हैं, जिन्होंने लगातार वातावरण बना करके वो स्थिति खड़ी की है कि आज हिंदू समाज में हिंदू चेतना दिखाई देती है। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ हमने सामयिक विषयों पर भी चर्चा की और धर्म पर भी। कार्यक्रम के अंत में हम आपसे केवल 2 मिनट का समय और चाहेंगे कि हम आंख बंद करके प्रभु का स्मरण करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे उस प्रभु का धन्यवाद करें? सभी को परमात्मा की कृपाओं को याद करके धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी आज जो कुछ प्राप्त है वो सब आपकी कृपा का फल है। आप ही मेरे संकट मोचक बनकर के मुझे सुरक्षित रखते रहे हैं। मैं आपके इस स्वरूप को भी प्रणाम करता हूँ प्रभु, और आपने वैद्यनाथ बनकर रोगों से, दुखों से मुझे बचाया। मैं आपके इस रूप को भी प्रणाम करता हूँ। आप करुणा निधान हो, अपने बच्चों पर करुणा करते हो। मैं उसके योग्य था भी नहीं, लेकिन आपकी करुणा हमेशा मेरे ऊपर बरसती रही। हे प्रभु, आप सबका कल्याण करते हो। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा भी कल्याण हो, मेरे परिवार का भी कल्याण हो, और मैं इस संसार में जितना भी हो सके दूसरों का भला कर सकूं, कल्याण कर सकूं, और आपकी दया और प्रेम का प्रचार कर सकूं। मुझे आशीष दीजिए। ये प्रार्थना हमें सभी को निश्चित रूप से करनी चाहिए। बहुत प्रणाम महाराज।